हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हॉरर 22 में। तो आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर ले। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। मेरा नाम सूरज है और मैं एक इंजीनियर हूँ। ये घटना मेरे साथ 2018 में हुआ था। एक बार की बात है जब मैं मुंबई में एक बड़ी सी कंपनी का डिज़ाइन तैयार कर रहा था। पूरा डिज़ाइन तैयार हो गया था पर कंपनी का एक रूम सही नहीं बैठ रहा था। हज़ारों कोशिश करने के बाद भी रूम सही नहीं बैठा तो हम सभी लोग परेशान हो गए। उस जगह पर काम कर रहे एक बुजुर्ग वर्कर ने कहा, क्यों ना हम किसी ज्योतिषी या पंडित को एक बार ये जगह दिखा ले कि कहीं कोई दोष तो नहीं। जिस पर मैंने कहा, छोड़ो ना दादाजी, कहाँ इन सब बातों पे विश्वास जमा के बैठे हो। दोष बाधा जैसी समस्या बकवास की बात है। वहाँ पर बैठी सभी लोग मुझसे बार बार यही कहने लगे, जिस पर मैंने भी हार मानकर हाँ बोल दिया। उसके बाद एक ज्योतिषी को बुलाया गया और उस जगह का ठीक से पूजा पाठ हुआ। फिर उस ज्योतिषी ने जो बोला उसकी बात सुनकर सभी लोग हैरान थे, पर मुझे इन सब बातों पे विश्वास नहीं था। उस ज्योतिषी ने कहा कि कंपनी के इस जगह पर अभी से 20 साल पहले एक बूढ़ी औरत का यह ज़मीन हुआ करता था। वह अपने ज़मीन से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, लेकिन कुछ बदमाशों ने इस ज़मीन पर बहुत दिनों से नज़र बनाए रखा था। एक दिन वो बूढ़ी औरत इसी जगह पर एक छोटी सी झोपड़ी में सो रही थी। रात के करीब 12 बजे उन बदमाशों ने ज़मीन के लालच में उस बूढ़ी औरत को एक गाड़ी में डालकर हाईवे से कहीं ले जा रहे थे। उस समय गाड़ी की स्पीड बहुत ज़्यादा थी। फिर उन बदमाशों ने चलती गाड़ी से उस औरत को नीचे फेंक दिया, जिसके कारण उस बूढ़ी औरत ने वही अपना दम तोड़ दिया। तब से आज तक उस बूढ़ी औरत की आत्मा यहाँ पे भटक रही है और उसी के कारण यह जगह सही नहीं बैठ रहा है। उस ज्योतिषी ने कुछ मंत्र पढ़ा और एक नींबू को मुझे देते हुए बोला, इस नींबू में उस बूढ़ी औरत की आत्मा कैद है, तुम इसे ले जाकर किसी नदी में फेंक देना। फिर मैंने उस ज्योतिषी की बात सुनकर अंधविश्वास के मन से उस नींबू को अपने गाड़ी में रख लिया और हाईवे से होते हुए गोवा के लिए निकल पड़ा। गोवा का सफ़र बहुत ज़्यादा लंबा था। गाड़ी चलाते चलाते उस टाइम रात के 10 बज गए थे। अभी लगभग 2 घंटे का सफ़र और था। इस दौरान मैं उस नींबू को जानबूझकर नहीं फेंका, क्योंकि मुझे इन सब बातों पे विश्वास नहीं था। अभी मैं गाड़ी चला ही रहा था कि मैंने अपने आगे के शीशे में देखा तो सामने एक बूढ़ी औरत सफ़ेद साड़ी में रोड के बीचों बीच खड़ी थी। फिर अचानक से मेरी पलक झपकते ही वो औरत गायब ही हो गई। थोड़ी दूर जाने पे मैंने महसूस किया कि मेरे बगल की सीट पर कोई बैठा है। जब मैंने अपनी बगल की सीट पर देखा तो वहाँ पे कोई भी नहीं था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। बगल की सीट पर देखने के बाद जैसे ही मैंने आगे देखा तो सफ़ेद कपड़े में वही औरत मेरी गाड़ी के ठीक सामने खड़ी थी और उसको बचाने के चक्कर में मैंने गाड़ी का ब्रेक ज़ोर से दबाया, जिसके कारण मेरी गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया। मुझे अब समझते देर नहीं लगी कि उसी बूढ़ी औरत की आत्मा मेरा पीछा कर रही है। मैंने उस नींबू को फेंकने के लिए जब अपने हाथों में लिया तो देखा कि इस नींबू से खून निकल रहा है। मेरी गाड़ी खाई में जाने लगी। मैं उस गाड़ी से कूद भी नहीं सकता था, क्योंकि मैं मर भी सकता था। मेरी गाड़ी खाई से होते हुए नदी में तैरने लगी। फिर उस नींबू को मैंने जैसे तैसे नदी में फेंक दिया। उसके बाद बूढ़ी औरत की आत्मा को शांति मिल गई और मेरी गाड़ी अब नदी के ऊपर तैरते हुए धीरे धीरे किनारे पर जा पहुंची, जिससे मेरी जान बच गई। इसके बाद मुझे भी इन सब बातों पे विश्वास होने लगा। तो दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आप लोगों के पास भी कोई कहानी है तो मेरे इंस्टाग्राम पे शेयर ज़रूर करना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलते हैं किसी और नए कहानी के साथ वापस, तब तक के लिए टेक केयर।